तो दोस्तों आपने हमारी पहली वीडियो में देखा है कि किस तरीके से पीवीसी फोर सीलिंग में हमने पाइपिंग की है। और ये उसका जो है नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसमें हम करेंगे वायरिंग। तो अभी आप देख सकते हो वायर के बंडल को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये जो वायर है हम यूज़ करेंगे सर्किट के लिए। तो हमने येलो कलर की जो वायर निकाली है पीले कलर की, वो 1 स्क्वायर की 1 mm की वायर है। सफ़ेद वायर भी 1 mm की है। और ये जो वायर है ये है 2.5 mm की जो है वो रेड वायर है। तो ये जो वायर है रेड वायर हम फेस के लिए यूज़ करेंगे सर्किट बनाने के लिए। तो अभी जो है हम सर्किट नहीं बनाएंगे, सर्किट हमने सिर्फ 3 सर्किट देने हैं। और वो हम किस तरीके से 3 सर्किट बनाएंगे वहाँ के उस चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना। तो ये हमारा 3 बंडल ओपन हो गया है और ये हम चौथे बंडल को खोल रहे हैं। बंडल खोलने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने इसको गलत तरीके से खोल दिया तो आपकी जो वायर है वो उलझ जाएगी, उसमें टाइम लगता है। तो 2.5 mm का हमारा जो सर्किट बनेगा, तो ये हमारी 2.5 mm की वायर रेड है और ब्लैक न्यूट्रल में। और जो वाइट कलर है वो हम यूज़ करेंगे इन्वर्टर के लिए, और जो पीला कलर है वो यूज़ करेंगे अर्थिंग के लिए। हाँ, आपने सही सुना, आप हम यूज़ करेंगे अर्थिंग के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रीन कलर का बंडल आना था वो वायर का बंडल नहीं आया, कलर नहीं था शॉप पे, तो ये कलर आ गया तो हमने मार्क करके इसको ही डाल दिया। तो ये चारों वायरों को हमने रख लिया अपने हाथ में। और हमने करना क्या है, हमारे यहाँ पे 3 सर्किट आ रहे हैं। तो ये बाहर से हम इस कमरे के अंदर लूपिंग करेंगे, यानी कि ये बाहर हमारा सर्किट आएगा और यहाँ से हम इस कमरे के अंदर लूप करेंगे। और इसकी जो पाइपिंग है हम पुरानी वाली पाइपिंग को यूज़ करके ही स्विच बोर्ड में लेके आएंगे। ये देख सकते हो डिब्बी है और ये स्विच बोर्ड है जिसमें पहले से पुरानी वायरों को डाला गया है। तो मैंने चारों तारों को एक कर लिया है, यानी कि जो सर्किट के लिए जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ये सर्किट नहीं है, लूपिंग के लिए वायर यूज़ करते हैं। और ये बोर्ड टू बोर्ड हम वायर डाल रहे हैं, यानी कि बाहर के बोर्ड में हमारा सर्किट आएगा और वहाँ से हम जाएंगे अंदर के करंट दे रहे हैं। तो अभी देख सकते हो हम पुरानी वायरों के साथ हम चारों तारों को बांध रहे हैं। तो बांधने का जो तरीका है वो आपने और भी हमारी वीडियो में देखा है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा भगा दिया है। और ये हमने टेपिंग मार दिया। और टेपिंग मारने के बाद अंदर की तरफ जो है साथ में महेंद्र हैं जो उन वायरों को खींचेंगे। और क्योंकि पुराने टाइम की पाइपिंग है और पाइपिंग जो है 1.25 इंची की है, 20 mm पाइप पड़ा हुआ है जिसमें तारे ज़्यादा हैं और काफ़ी तारे डाली गई हैं इनमें, हैवी पुराने टाइम की जो वायर है। तो ये देख सकते हो महेंद्र खींच रहे हैं वायरों को। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। ये हमारी 4 जो वायरें हैं वो इस तरफ आ गई हैं और मैं बाहर से आ गया हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि ये रूम को हम दे रहे हैं करंट। तो इसमें पुरानी वायरें पहले से हैं। यहाँ पे देख सकते हो होल्डर है, अभी यहाँ पे होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी पुरानी तारें हैं इनको हम कट करके निकाल देंगे। और इस तरफ महेंद्र लगे हैं पुरानी तारों को निकालने में। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी पुरानी तारें हैं उनके साथ हमारी अंदर जो तारें आ गई हैं 4, जो हम 4 तारों से सप्लाई देंगे इस रूम को, करंट देंगे, तो उनको हम बांध रहे हैं पुरानी तारों के साथ। तो बांध दिया है और महेंद्र देख सकते हो ये वायरों को खींच रहा है। तो कुछ वायरों को यहाँ पे पुरानी तारों को खींच रहा है, मगर 1 या 2 वायरों को हम छोड़ देंगे। उसी के साथ हम इन चारों वायरों को बांध के हम अपना स्विच बोर्ड तक तार को खींच लेंगे। जो हमारा बोर्ड टू बोर्ड हमने लूपिंग किया है, इसको हम सर्किट नहीं बोलेंगे, सर्किट के जैसा ही है मगर करंट दे रहे हैं हम इसको। तो बाहर के बोर्ड से हम अंदर के बोर्ड को करंट दे रहे हैं। और नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लूपिंग नहीं करते हैं। सर्किट आता है बीच में, जॉइंट लगाया, छील दिया और लगा देते हैं, तो वो चल तो जाता है मगर कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम करता है, हीटिंग करता है। हीटिंग करने के बाद हो सकता है वहाँ पे आग भी लग जाए। तो हम इस तरीके का बिल्कुल भी काम नहीं करते। थोड़ा सा टाइम लग जाए मगर काम जो है वो प्रॉपर तरीके से ही किया जाता है। तो हमने पुरानी तारों के साथ देख सकते हो मैं बांध रहा हूँ और बांध दिया है। बांधने के बाद मैं इसमें लगाता हूँ टेप, क्योंकि अंदर वहाँ कॉर्नर में बैंड है और बैंड में क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छूट गया तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस तरफ आ गया लूपिंग का सर्किट। आप इसको लूपिंग का सर्किट समझिए। तो अब मैं महेंद्र को बोल रहा हूँ कि इसको नीचे तक खींचना है।
तो ये हमने नाप ली है नीचे तक के लिए वायर, और ये हमारी नीचे वायर आ रही है बोट टू बोट उसके लिए। तो ये देख सकते हो हमने जो एक्स्ट्रा वायरें थी जो पुराने टाइम वाली, उनको निकाल दिया और दो तारों को रखा है, दो तारों को, कि हमारी जो ऊपर जो हमने गुच्छा बना के तारों का रखा है लूपिंग सर्किट है वो हमारी नीचे आ जाए। तो ये दो वायरें इसलिए रखी हैं। तो अब हम इसको नाप रहे हैं, बाहर की तरफ जो हमारे बंडल हैं उनको खाली करना है कि बोर्ड में हमारा यहाँ तक आना है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करके काट देंगे। तो बाहर के बोर्ड से हमने अंदर के रूम को दिया है करंट। तो ये हो गया लूपिंग सर्किट। और उसके बाद में ये हम अब डालेंगे हाफ। तो ये देख सकते हो हाफ, यानी कि हाफ उसको बोलते हैं जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या कोई भी पॉइंट हो गया जिसको हम करंट देंगे, स्विच से ऑन ऑफ होगा, उसके लिए जो हम वायर यूज़ करेंगे वो वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे 1 mm की वायर भी है, और उसके बाद में यहाँ पे है 1.5 mm की वायर। तो 1.5 mm की वायर है वो हम यूज़ करेंगे कट न्यूट्रल में, क्योंकि हर बल्ब को, पंखे को न्यूट्रल और एक हाफ चाहिए। तो हाफ तो हम रेड कलर का यूज़ करेंगे और न्यूट्रल हमारा 1.5 mm का यूज़ होगा। और उसके बाद में हमारे पास पीली वायर है, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी बंडल मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि अभी हम इनको यूज़ करेंगे। तो 1.5 mm के जो हैं 2 काले हमने खोल लिए हैं, मगर इसमें से अभी यूज़ एक ही करेंगे। और पीले बंडल हमारे पास 2 हैं, हाफे भी हमारे पास 2 हैं। यानी कि जो हमारा पीला बंडल है, हमने अर्थिंग में भी पीली वायर को यूज़ किया, हमने एक तरीके का उसमें निशान लगा दिया है जिससे कि हमको अर्थिंग की वायर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने 1 mm और 1.5 mm की जो हमने हाफे डालनी है उनको हमने ले लिया है हाथ में। तो अभी मेरे हाथ में 3 तारे हैं, एक रेड कलर की हाफ है और एक पीली हाफ है। तो यहाँ पे है क्या, हमारी 4 लाइटें हैं, यानी कि टोटल 4 लाइटें हैं जो कॉर्नर में लगेगी। तो उसके लिए जो यूज़ होगा वो पीली हाफ यूज़ होगी। चारों का एक बटन है तो एक ही तार जाएगी। और उसके बाद में हमारी चारों कॉर्नर पे है स्ट्रिप लाइट चारों कॉर्नर पे है, और उस स्ट्रिप लाइट का सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी कि एक ही पॉइंट है। तो 2 ही हाफे हमारी यहाँ से जाएंगी, और इन 2 हाफ जाने के लिए जो हमारा न्यूट्रल है वो सिर्फ एक ही रहेगा 1.5 mm का। तो 3 तारे हमने इसके अंदर डाल दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये डिब्बी के थ्रू हम डाल रहे हैं इस तरफ, और हमने महेंद्र को कह रहे हैं कि आप साइड में जाइए और उस डिब्बी का ढक्कन खोलिए, वहाँ पे देखिए वो आएगी। तो ये यहाँ तक पहुँच गया है, और पहुँचने के बाद वो देख सकते हो वहाँ पे पहुँच गया है। तो अभी जो है हमने क्या करना है, चारों तरफ वायर को घुमा देना है। नहीं तो क्या होता है, ज्वाइंट लगता है, मगर यहाँ पे जो पीवीसी फोर सीलिंग है उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं देना है। इस तरीके से हम सभी तारों को अभी घुमा देंगे। हम इसमें करेंगे लूपिंग। तो लूपिंग किस तरीके से करनी है, लूपिंग करने के लिए हमको तारों को पहले जहाँ पे हमको पॉइंट देना है वहाँ तक हमको तारों को लेकर जाना है, और ले जाने के बाद हम उसकी करेंगे लूपिंग। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा 1-2 डिब्बी क्रॉस हो गया है, और जितनी डिब्बियाँ हैं, सेंटर वाली जो डिब्बी है वहाँ पे स्ट्रिप लाइट का पॉइंट है जिसकी हाफ होगी रेड कलर की। मगर अभी कोई भी हाफ बांटेंगे नहीं, हाफ को हम बांटेंगे बाद में। पहले तो हम तारों को पूरे में घुमा देते हैं। तो मैं एक तरफ से खींच रहा हूँ, और खींचने के बाद ये तार हमारी यहाँ तक आ गई है, देख सकते हो। तार को मैं डाल रहा हूँ, और डालने के बाद ये हमारी तीसरी डिब्बी क्रॉस कर गई है, और चौथी डिब्बी तक आ गई। इसके बाद में भी 3-4 डिब्बियाँ और हैं, वो क्रॉस हो जाएंगी। फिर उसके बाद में हम लूपिंग करेंगे। लूपिंग का मैंने पहले ही चैनल पे वीडियो डाल रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें लूपिंग करने का तरीका दिखाया है। और ये जो पीवीसी फोर सीलिंग में वायरिंग करते हैं, इसी तरीके से हम हाउस वायरिंग में भी किया जाता है जब भी सीलिंग होती है। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है कि सीलिंग का प्लान पहले से होता है, जब हम छत में पाइपिंग करते हैं तो उस पाइपिंग में डायग्राम होते हैं, डायग्राम के थ्रू हमको वहाँ पे डिब्बियाँ छोड़ देनी होती है, और वहाँ पे भी वायरिंग सेम प्रोसेस यही होता है। इसमें अभी ओपन कर रहे हैं, मगर जो हमारा अंडरग्राउंड छत पाइपिंग होता है उसमें अगर हमको सीलिंग का पॉइंट पहले से लेके चलना है तो उसमें भी सेम ऐसे ही वायरिंग होती है।
अलग नहीं है। वायरिंग करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, कोई अलग नहीं। इसमें जॉइंट नहीं दिए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने जॉइंट दिया और वो लूज़ रह गया, लूज़ रहने की वजह से क्या करेगा, वो स्पार्क करेगा, और स्पार्क किया तो जाहिर सी बात है चिंगारी निकलेगी, जिससे कि क्या है पीवीसी जो सीलिंग है वो जलने का रिस्क होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सीलिंग चाहे कोई भी हो, लूजिंग कहीं भी नहीं दी जाती है। तो हमारी जो तार है वो देख सकते हो चारों तरफ से घूम गई है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके छोड़ दिया है, ये कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अब हम कर रहे हैं लूपिंग। तो लूपिंग कैसे करेंगे आप उसको देखना बड़े ही ध्यान से। बहुत इजी है लूपिंग करना वायरिंग की। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो एकदम लास्ट की डिब्बी है और कॉर्नर में आ गए हैं। मैंने इस चीज़ को बिल्कुल बहुत कम भगाया, क्योंकि ये चीज़ समझने का है कि किस तरीके से लूपिंग की जाती है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो हम दो वायरें लेते हैं। एक ये जो है हमारा सेंटर का पॉइंट है। तो इस सेंटर में जो है हमारा बीच का जो सीलिंग का है स्ट्रिप लाइट का है। स्ट्रिप लाइट में क्या होता है, हमारा रेड कलर की हाफ यूज़ होगी और न्यूट्रल यूज़ होगा। और हाँ, यहाँ पे जो है 1 से 1.5 मीटर लंबी वायर छोड़नी पड़ती, कि जो जब पीवीसी की लाइट कटिंग करेगा तो हमारा कहीं भी वो कटिंग करेगा, अभी फिक्स नहीं है, तो हमको वायर का पॉइंट इधर उधर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने एक तरफ को कर लिया है, और करने के बाद दूसरी तरफ देख सकते हो महेंद्र ये खींचेंगे बीच वाली डिब्बी में कुछ वायरों को जो हमारी एक्स्ट्रा गई है। और एक्स्ट्रा जाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से गांठ लगाएंगे, मगर गांठ लगाने से पहले हम इसमें डालेंगे फ्लेक्सिबल पाइप। तो हम ये डालेंगे फ्लेक्सिबल पाइप। और हाँ, ये फ्लेक्सिबल पाइप डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने डाल दिया फ्लेक्सिबल पाइप, और कुछ इस तरीके से 1 से 1.5 मीटर हमको वायर लंबी छोड़ के फ्लेक्सिबल पाइप लगाना है। और उसके बाद में इसके जो जॉइंट हैं न्यूट्रल और फेस, यानी कि जो हाफ और न्यूट्रल है उसका जॉइंट नहीं होना चाहिए, और उसके सिरे पे टेप लगा होना चाहिए। कभी क्या होता है, कुछ लाइटें कम कटिंग होती है और कुछ पॉइंट यूज़ नहीं होते हैं, और अगर आप आपस में शॉर्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एमसीबी ट्रिप होती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। सभी सिरों पे टेप लगाना है और आपस में ज्वाइंट नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हमारा जो कोने में है, कोने में जो हमारी लाइट होगी वो होगी चार लाइटें लगेंगी। तो उसके लिए हमारी जो हाफ है वो पीली हाफ है। तो पीली हाफ को हमने ले लिया, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल को हमने यहाँ पे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद देख सकते हो सिरे पे टेप लगा रहे हैं, लगाने के बाद फ्लेक्सिबल पाइप लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे दो जो हैं पॉइंट बन चुके हैं, और यहाँ पे सिरे पे टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अगर कोई भी पॉइंट हम भूल जाते हैं या कटिंग नहीं होती है लाइटिंग की, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, अगर ज्वाइंट होगा तो बाद में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा जो सेंटर है, सेंटर में हमारी जो लाइट है वो स्ट्रिप लाइट की है, तो उसकी जो हाफ है वो लाल है। तो न्यूट्रल हमारा तो सेम ही है, तो न्यूट्रल लाल हो गया। और यहाँ पे हमने लुप कर दिया है। लुप किया, देखो कोई भी जॉइंट नहीं लगा है, मोड़ दिया है और उसके सिरे पे टेप मार दिया है, क्योंकि कट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लुपिंग की जा रही है, कोई भी ज्वाइंट बनाया नहीं जा रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से गांठ मार दो कि हमारा फ्लेक्सिबल जो पाइप है वो रुक जाए। और दूसरी तरफ यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हो मैं येलो कलर की वायर को रोक रहा हूँ, और उसके बाद अभी मैं ये निकालता हूँ न्यूट्रल। तो ये लुपिंग वाला जो न्यूट्रल है उसको हम निकाल लें। तो कोने में 4 लाइटों का एक बटन होगा, स्ट्रिप लाइट जो होगी उनका एक बटन होगा। सिर्फ 2 बटन पे ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर हम सभी लाइटों के लिए अलग अलग देंगे तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो इसमें वायर ज़्यादा लगती है, हर लाइट का हर स्विच देंगे तो। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कस्टमर से हमने पहले ही पूछ लिया है, बोले 4 का 1 करो, इनका 1 करो। मैं कहा ठीक है, कस्टमर के हिसाब से ही यहाँ पे वायरिंग होती है। देख सकते हो ये हमारी जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ही स्ट्रिप लाइट चिपकेगी, तो ये पॉइंट बाहर निकल आएगा। और जिसमें अभी हम यहाँ पे जितने भी स्ट्रिप लाइट के हैं वो रेड कलर की, वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं। और आने के बाद
ये हमारी न्यूट्रल, इसका जो कट न्यूट्रल है वो, और उसके बाद में जो इसकी हाफ है वो हमारी नप जाएगी बोर्ड तक। तो बोर्ड तक नपने से पहले अभी हमारा एक पॉइंट रह रहा था, उसको भी मैं फाइनल करता हूँ इस रूम का। और फाइनल करने के बाद इसको हम नाप देंगे, जो हमारा नीचे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड तक हम उसको नाप देंगे। और नापने के बाद फिर हम बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर का भी हम करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने बाहर की है वायरिंग। और सर्किट हम इसमें किस तरीके से लाएंगे, आप बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हाउस वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं या एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे सेंटर है, सेंटर में हमारा स्ट्रिप लाइट है, तो कुछ पॉइंट अभी रह रहे थे जिनको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, निकालने के बाद फ्लेक्सिबल लगाया। फ्लेक्सिबल लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और 1 से 1.5 मीटर वायर, क्योंकि डिपेंड करता है जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग की हाइट कितनी डाउन होगी या कितनी ऊपर होगी, उसी के हिसाब से हमको ये छोड़ना पड़ता है। तो ये हमारे जो पॉइंट हैं ये कुछ यहाँ तक आ चुके हैं। और आने के बाद अभी हमारा एक ही पॉइंट रह गया है, सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट रह गया है। यहाँ पे येलो कलर का है, जो कि कोने में 4 लाइटें होंगी उसका है, क्योंकि आगे जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी उनमें प्रॉपर लाइटिंग भी करके दिखाएंगे। और ये हमारी आ गई हैं, सभी पॉइंट हो गए। देख सकते हो हमने कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं लगाया है। सीलिंग में इसी तरीके से वायरिंग की जाती है कि कोई भी ज्वाइंट नहीं देना है, जिससे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ख़ास तौर पे पीवीसी सीलिंग में बहुत ही ध्यान देना होता है, नहीं तो काफ़ी सारे कांड हुए हैं, पीवीसी सीलिंग जल जाती है। मगर ऐसा भी नहीं है कि हर जगह जल जाती है, जलती वहीं पे जहाँ पे वायर कमज़ोर होती है या टेक्नीशियन सस्ता होता है, कम नॉलेज होती है, उल्टा सीधा काम करता है। नहीं तो कई जगह पे तो अर्थ आ जाता है, करंट आ जाता है फ्रेम में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो देखो हमने सभी पॉइंट जो डाले थे, 2 हाफे और 1 न्यूट्रल, उसको हमने बोर्ड तक नापा। और नापने के बाद हम उसको डाल देते हैं नीचे। मगर उससे पहले हमारे जो पंखे हैं, एक पंखे का पॉइंट है और 2 पॉइंट जो हैं बीच में भी एक डिज़ाइन बनेगा उसकी लाइटिंग के। तो 2 हाफे हमारी यहाँ पे जाएंगी। तो पंखे की जो हाफ है वो हमारी यूज़ होगी पीली, जिसमें हम निशान पहले ही लगाते जाएंगे। और एक जो लाल कलर की हाफ है वो यूज़ होगी हमारी जो हमारा डिज़ाइन बनेगा उस डिज़ाइन में। तो किस तरीके से, क्योंकि न्यूट्रल भी हमारा यहाँ पे आया, 3 वायरें पहले की तरह आई हैं जैसे हमने डाली। इसमें हम लगा देंगे फ्लेक्सिबल पाइप कुछ इस तरीके से। तो ये रहा हमारा फ्लेक्सिबल पाइप। और इसमें फ्लेक्सिबल पाइप लगाने के बाद जो हमारा पंखे का पॉइंट है, इसको भी हम अभी इसमें हमको डंडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सीलिंग होने से पहले ही हमको पंखे की डंडी लगानी होती है। तो अभी कुछ पंखे के कुंडे आउट हैं, तो हमको उसकी जगह पे नए कुंडे लगाने होंगे। वो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और ये देख सकते हो मैं ऊपर नीचे करके ही टेपिंग कर रहा हूँ और ज्वाइंट मार रहा हूँ, ज्वाइंट नहीं है सॉरी सिरों पे टेप मार रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक हाफ आ गया और न्यूट्रल आ गया। और एक लाल वाली जो वायर है वो हमारी डिज़ाइनिंग की है। तो उस डिज़ाइनिंग में क्या है, न्यूट्रल की जो वायर है हम उसको भी लंबा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बंडल के साथ चल रही है, कोई भी कटिंग नहीं है, बंडल के साथ नपी हुई है। तो ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक तो हो जाएगा पंखे का, जो कि डिज़ाइन होगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लू कलर या कोई भी स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं लोग। और एक फ़ैन का हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट तो इस तरीके से हो रहे हैं। तो इसमें भी हम फटाफट लगा देते हैं फ्लेक्सिबल पाइप टेप लगा के। तो ये देख सकते हो एक पंखे का हो गया, एक उसका हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद में हम इसको भी नाप देते हैं नीचे तक, जो हमारा स्विच बोर्ड है वहाँ तक। और स्विच बोर्ड में जो मेन करंट आएगा वो हमने बाहर वाले बोर्ड से इसको लूपिंग किया हुआ है।
तो वो हमारा डिब्बी तक आ रखा है। मगर उसमें देखो मैंने पंखे वाली वायर पे निशान लगा दिया है, क्योंकि पीली वायर जितनी भी हैं, एक अर्थिंग की वायर है, उस पर पहले से निशान लगा हुआ है। निशान लगाने का जो तरीका है मैं कुछ वीडियो में आपको बता दूंगा, एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही बंडल होते हैं, 2 ही कलर होते हैं जिनसे हमको पूरी हाउस वायरिंग करनी होती है। कई जगह पे ऐसा होता है क्योंकि कुछ गरीब होते हैं जिनके पास कम बजट होता है, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा बंडल मंगा के वायरिंग की जाए। वो 1.5 mm के बंडल पे ही, 1.5 mm 1 mm के बंडल से ही उनके घर की हाउस वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। मगर क्या प्रॉब्लम आती है, न्यूट्रल फेस, इन्वर्टर, अर्थिंग सब सेम एक कलर से ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। एक डिब्बी थी, वहाँ से हमको लेके आना था अंदर की तरफ, तो हमको थोड़ी सी टाइल तोड़नी पड़ गई यहाँ पे। और पुरानी तारें हैं जिनको हम अभी निकाल लें, जिसकी मदद से ये सभी तारों को हम खींच देंगे नीचे, स्विच बोर्ड तक आ जाएगा। तो अभी तो आएगा डिब्बी तक, और डिब्बी के बाद आएगा स्विच बोर्ड तक। तो हम इसमें जॉइंट लगाया, जॉइंट लगाने के बाद टेप का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम टेप का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जॉइंट खुल जाता है, कहीं पाइप में फंस गया, कोने में फंस गया तो खुल जाता है, बाद में प्रॉब्लम आती है वायरिंग में। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी पार्ट आपको अच्छा लगा वायरिंग का। तो ये हमारा यहाँ तक हुआ कंप्लीट। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा पहले से लूपिंग सर्किट आया हुआ है, इसको भी हम इसी वायर के साथ बांध देंगे। और बांधने के बाद हम खींच देंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो महेंद्र हैं वो खींच रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हम निकाल देंगे। बाद में कस्टमर के कहने पे एक बल्ब यहाँ पे दिया था हमने, तो उसके लिए हमने एक अलग से हाफ डाली थी। तो हमारी यहाँ पे देख सकते हो सर्किट भी आ गया और हाफे भी आ गई। और ये जो बोर्ड है ये किसी और ने मेटल का बोर्ड लगाया था जो कि छोटा है, जैसे पंखे का रेगुलेटर और हमारा जो सॉकेट है उसको डायरेक्ट करना पड़ गया। तो ये अर्थिंग की जो वायर थी मैंने उसमें गांठ लगा दी है, जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना हो। और जो लाल वाली 1 mm की वायर है वो भी हाफ है, और पीली जो वायर है वो भी हाफ है। हाफों को मैं एक कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये नीला, 2 हमारे कट न्यूट्रल हो गए, एक नीला हो गया। ये सारी हमारी होगी वायरिंग। ये इन्वर्टर फेस, ये देख सकते हो, ये सर्किट हो गया, ये हमारे कट न्यूट्रल हो गए, और वो हैं हाफे। तो ये रूम तक का आपको समझ में आया कि हमने किस तरीके से वायरिंग की है। तो आप बड़े ही आराम से आप अपने घर में या किसी के यहाँ भी वायरिंग कर सकते हो। सीलिंग में अगर आपको करनी है वायरिंग, तो देख सकते हो सीलिंग में कोई ज्वाइंट नहीं, कहीं पे ओपन वायर नहीं दिख रही है आपको, और कहीं पे ज्वाइंट नहीं लगा है। अब इसके बाद में हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो है हमारे पास 2 ब्रांडे हैं, ब्रांडा है, पूरा लॉबी है जिसमें हमने करनी है प्रॉपर तरीके से वायरिंग। और एक एलईडी टीवी का पार्टीशन है जिसमें भी हमने अभी करनी है, पॉइंट देने हैं, किस तरीके से एलईडी के लिए बोर्ड दिया जाता है, उसमें वायरिंग कैसे करनी, वो सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बोर्ड ये है, एक इसके नीचे बोर्ड है। और उसके बाद में जो हमारा ये सर्किट था, लूपिंग सर्किट, तो इसको भी हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आधे इंची का पाइप पड़ा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से तोड़ना पड़ गया। और ये हमारा यहाँ तक आ गया है बोर्ड तक। और उसके बाद हमारी ऊपर से जो सप्लाई आएगी उसके लिए अब हम बना रहे हैं सर्किट। तो ये देख सकते हो सर्किट अब जो आएगा वहाँ पे उस बोर्ड के लिए अब आएगा सर्किट। तो सर्किट के लिए हम 4 वायरें ले ली हैं। अर्थिंग पे मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद चारों वायरों को मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो, इन्वर्टर, अर्थिंग, न्यूट्रल, फेस, ये 4 वायरें हो गई हमारी। और यहाँ पे हमने पहले सुराग मार रखा है, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा। तो हमने ये सुराग मारा था, इसी की मदद से हम यहाँ पे आर पार कर देंगे। तो ये देख सकते हो महेंद्र ने खींच रहे हैं वायर को। तो ये हमारी वायर आ गई इस तरफ, और ये फ्रेम के अंदर ही अंदर रहनी है। ऐसा नहीं कि फ्रेम के बाहर हमने सुराग किया है, सारा कुछ फ्रेम के अंदर ही अंदर काम होना है। क्योंकि हमारी जो पीवीसी है, ये सारी वायर जो है, पाइपिंग, इस सबको ढकना होता है। तो इसको हम नाप रहे हैं बोर्ड, ये जो हमारी
पाइपिंग की है न्यू तरीके से, उसके थ्रू हम नाप रहे हैं कि ऐसे ऐसे वायर आएगी तो हमारी बोर्ड तक नपनी चाहिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगी। और ये बोर्ड में ये जो है हमारा एक सर्किट है जो कि यहाँ का भी है और उस रूम का भी है, क्योंकि इसमें 4 लाइटें हैं और कोई लोड नहीं, एक पंखा है और इतना एक सर्किट 2.5 mm को बहुत होता है। तो ये हमने सर्किट बना लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगा रहे हैं और लगाने के बाद इसको हम डाल देंगे इस तरीके से डिब्बी में, और इस डिब्बी के थ्रू हम लेके आ जाएंगे इस तरफ जहाँ पे हमारा ये बोर्ड है, वहाँ पे हम इसको लेके आएंगे। तो बोर्ड में लाने से पहले हमारा जो पाइप है यहाँ पे पंखे की और लाइट की, हमारा रास्ता जो है वो एक ही है। तो हम इसकी जो वायरें हैं उनको डालते हुए लेकर ही जाएंगे। तो अभी देख सकते हो मेरे हाथ में 3 वायरें हमने ले ली हैं, एक न्यूट्रल और 2 हाफ, एक रेड और एक पीली। तो जो रेड होगी वो हमारी साइड की जो एक बॉक्स बनेगा उसकी डिज़ाइनिंग की लाइटिंग के लिए हम पॉइंट छोड़ेंगे, और उसके बाद में जो पीली है वो पंखे के लिए है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हो हाफ हैं, 3 बंडल अभी जुड़े हुए हैं, बाकी पीछे की तरफ 4 बंडल जुड़े हुए हैं। तो अभी हमने उनको नापना है और नापने के बाद करनी है कटिंग। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंखे के लिए ये फ्लेक्सिबल नाप लिया और इसको कर लिया कट, और कट करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारा पंखे के लिए हो गया, और ये हमारा एक हाफ आ रखा था लाल वाला जो यहाँ जो डिज़ाइन बनेगा उसके लिए है। तो एक ये हमारी होगी हाफ, तो ये डिज़ाइनिंग के लिए हाफ हो गई, और इसी को ही हम घुमाएंगे चारों तरफ। ये जो रेड वाली जो वायर है इसको ही हम लूप कर देंगे, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग की जो लाइटिंग का स्विच एक है और जो इसके कॉर्नर में 4 लाइटें इसमें भी लगनी है उसका भी स्विच एक है। तो 2 ही स्विच हैं, ज़्यादा स्विच नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी हम फ्लेक्सिबल पाइप लगा रहे हैं, और ये हमने कुछ निकाल दिया इस तरीके से फ्रेम में। और निकालने के बाद ये यहाँ पे 2 पॉइंट बन चुके हैं, और बनने के बाद हम फिर दूसरी तरफ जाते हैं, और ये हमारी जो सर्किट है जिसकी तार है उसको भी हम लेते हुए आ रहे हैं। ये हमारी सर्किट की तार आ रही है, और साथ में ये जो हमारा न्यूट्रल और 2 हाफ हैं वो भी इसी में ही आ रही हैं, कि बाद में जो है हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तार को खींचने में। और ये यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे हमने डिब्बी लगाना था, तो किसी रीजन से नहीं थी डिब्बी, तो हमको थोड़ा सा पाइप तोड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे तोड़ते ही हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको हम नाप रहे हैं, पहले अभी हाफ को नाप रहे हैं, और सभी तारों को हम यहीं पे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम नाप लेंगे पीछे का जो सर्किट, अभी बॉक्स में वायर जो जुड़ी हुई है उनको भी नाप के कट करेंगे। मगर उससे पहले क्या है, हमारे जो पॉइंट हैं उनके लिए हम वायर को छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हो न्यूट्रल, और एक एक पॉइंट हम छोड़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारी वायर आ गई है, और उसके बाद में हम फिर यहाँ पे लूपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 लाइटें हैं, और बीच बीच में जो हम पॉइंट देंगे वो स्ट्रिप लाइट के लिए देंगे, वो रेड कलर की हाफ होगी। जो स्ट्रिप लाइट वो होती है जिसमें रेड ग्रीन येलो, उसको हम क्या करते हैं फ्रेम के ऊपर चिपकाते हैं, और नाइट में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लुक देता है वो सीलिंग को। तो अभी हम वायर को नाप रहे हैं, क्योंकि हमने जॉइंट तो लगाना ही नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम ये वायर को डाल रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं। इधर से उठाया इधर, इधर से उठाया इधर, और ज़्यादा हाफे तो ज़्यादा हैं मगर वायरें सेम हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हर पॉइंट का अलग अलग बटन हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें भी नहीं होता है, नए को प्रॉब्लम आती है, पुराने को बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 तारें मेरे हाथ में आ गई हैं, और उसके बाद हम इसको निपटा लेते हैं फटाफट। तो इसको हम कर रहे हैं लूपिंग। ये देख सकते हो पहले हम तारों को घुमा लेंगे पूरे में। हमने क्या किया, तारों को नाप के काट लिया है, और इसको हम घुमा लेंगे, लूप करते जाएंगे, फ्लेक्सिबल लगाते जाएंगे, और इसको हम बनाते जा रहे हैं। पहले क्या था, पूरे में तारों को घुमाए थे, अभी हम तार को भी घुमा रहे हैं और हैंड टू हैंड लगाते जा रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप करते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पहले भी आप लूपिंग कर सकते हो, या पूरे में तार घुमाने के बाद भी आप लूपिंग कर सकते हो। तो यहाँ कॉर्नर में हमारा पीली हाफ निकला है, और जो सेंटर में है वो बीच की लाइट आनी है स्ट्रिप लाइट, तो उसके लिए रेड हाफ है तो वो निकल रहा है।
और पीली जो है हमारा कॉर्नर में आएगा तो वो निकलेगा। तो देख सकते हो न्यूट्रल, फिर अभी मैं खींच लेता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से हम न्यूट्रल को भी खींच लिया, यहाँ भी बन गया पॉइंट, और फटाफट हमने इसको लगा दिया फ्लेक्सिबल। और सेम तरीका इसमें भी कर देंगे, और उसके बाद में फिर ये कॉर्नर में फिर पीली हाफ आ जाएगी। यानी कि हम ज्वाइंट तो देना नहीं है, सिर्फ लूप करते जाना है, लूपिंग। और सीलिंग में सेम इसी तरीके से वायरिंग होती है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट लगाते हैं, तो वो गलत तरीका होता है, ज्वाइंट नहीं लगाना चाहिए वायरिंग में। और यहाँ तक हमारा जो है ये पोर्शन भी होता है फाइनल। तो वहाँ पे हमारा कॉर्नर में भी पहुँच गई है एक पॉइंट, और ये बीच का जो पॉइंट है वो हमारा लाइटिंग के लिए हो गया, स्ट्रिप लाइट के लिए, जो कि अभी देख सकते हो मैं फ्रेम के नीचे से निकाल रहा हूँ इसको। तो थोड़ा सा तोड़ना पड़ गया, जिसको हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद यहाँ की जो वायरिंग के जो पॉइंट थे वो हुए कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद जो इसके जो बोर्ड हैं, बोर्ड के अंदर जो हमारी तारें आनी हैं उसको हम फटाफट डाल लेते हैं इसके अंदर। तो फ्लेक्सिबल पाइप डालते हैं, और वहाँ पहले से देख सकते हो डिब्बी थी या पाइप था, उसको तोड़ा गया है। और तोड़ने के बाद हमारी ये आ जाएगी नीचे की तरफ, और नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और ये थोड़ा सा बैंड लग के नीचे एक बोर्ड है, उस बोर्ड में हम दे देंगे। तो ये सभी वायरें जो हैं हमारी आ जाएंगी बोर्ड में। ये हमारा इसमें ही सर्किट है, और इसमें ही हमारे जो बगल का रूम है उसकी भी लूपिंग सर्किट है। और हमारा जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं हमने जितने भी, उन सभी की हाफे हैं और न्यूट्रल है। और देख सकते हो यहाँ बैंड था, थोड़ा सा मेरे को तोड़ना पड़ गया क्योंकि फंस रहा था। और आधे इंची की पाइप है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ पे, क्योंकि कुछ इसके अंदर भी भर गया था, क्योंकि पहले भी पुरानी वायरिंग हो चुकी थी, तो कुछ ना कुछ ज्वाइंट का कुछ पीसेस फंसा हुआ था। तो ये हमारी यहाँ पे कुछ आ गई है इस तरीके से। तो एक एक करके हम तार को खींच रहे हैं सेट करके। तो ये देख सकते हो हमारा यहाँ तक का काम हुआ कंप्लीट। अभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इतना तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि वायर को फिनिशिंग बोर्ड डाउन करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अगर ज्वाइंट नहीं, अगर हम थोड़ा सा बराबर रखेंगे तो कहीं पे भूल जाते हैं हम लूपिंग करना, तो उस समय क्या होता है, ज्वाइंट लगाना पड़ता है। तो इसलिए वायर को थोड़ा सा लंबा रखा जाता है, कोई भी सर्किट है उसको थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो मैं निशान लगा रहा हूँ। मैंने अभी जो गांठ लगाई है वो हमारी अर्थिंग की वायर थी, एक हमारी रूम में गई है यहाँ से लूप होके, और एक मेन है। उन दोनों को एक करके मैंने गांठ लगा दी है कि बाद में मुझे अर्थिंग का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि मैं अर्थिंग की वायर को मैं हाफ समझूँ कि ये मेरी एक बटन है या मेरा पंखे का है, तो कुछ ऐसा नहीं समझिएगा। और उसके बाद में ये जो वाइट है ये हमारी इन्वर्टर की है, और बाकी जो हमारी हाफे हैं उनको करता हूँ मैं साइड में। इसमें से एक हमारा फेस है रेड में से, और रेड फेस भी हम निकाल लेंगे। देख सकते हो रेड फेस निकाल दिया है, एक हमारा आ रहा है और एक यहीं से हमारा दूसरे बोर्ड के लिए जा रहा है। बाकी हाफों को सब सेम कर दिया है, न्यूट्रल को सब हमने सेम कर दिया, और फेस को सेम कर दिया है। तो ये हमारा इस बोर्ड का हुआ वायरिंग फाइनल। तो इस पोर्शन का हो गया वायरिंग। देख सकते हो यहाँ पे आप देखिए कि सारे जो पॉइंट हैं वो हमने बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से दे दिए हैं। कोई भी इसको करने में प्रॉब्लम नहीं आया है। समय तो लगा है, अच्छा काम करोगे तो समय तो लगता है। अगर बाईपास करना होता तो ये जो फ्रेम है आप देख रहे हो, इस फ्रेम के साथ पाइप को बांधा, लॉक टाई लगाया, फटाफट किया, हो गया। बट वो ठीक नहीं होता, मगर कई जगह पे ऐसा काम किया जाता है। तो अभी जो है हम सर्किट को नाप रहे हैं। हमारा जो सर्किट है वो नप चुका है, नपने के बाद हमने काट दिया। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये फ्रेम जो है पूरा चिपका हुआ है लेंटर के साथ, तो हम थोड़ा सा तोड़ लिया है और उसके नीचे से हमको निकालना होगा। तो ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है इसके अंदर हम डाल रहे हैं वायर को, और वायर डालने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ लिए गए। फटाफट जो है इसका जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा लेंटर जो है ऊंचा नीचा था,
तो खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो आ गया है। आने के बाद ये हम ऊपर ऊपर करके लेके आ रहे हैं और ये रहा हमारा एक सर्किट। और ये जो सर्किट है ये अभी हम बाहर नहीं निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे बाद में। तो एक सर्किट हमारा नपा हुआ है और दो सर्किट हम यहाँ पे और लेके आ रहे हैं। एक सर्किट इसलिए कि साइड में वॉशरूम बना हुआ है, यानी कि टॉयलेट है, वॉशरूम है, उसमें गीज़र लगेगा, एक उसका है। और एक सर्किट हम बना रहे हैं यहाँ का। ये देख सकते हो बाहर का जो भी लॉबी है इसका सबका एक सर्किट है। तो दो बोर्ड हैं इसमें, एक बोर्ड में मेन सर्किट आएगा और एक बोर्ड में लूपिंग होगा। तो हमने एक बोर्ड के लिए सर्किट हमने नाप लिया है और नापने के बाद देख सकते हो मैंने बंडल का भी काट लिया है। तो बंडल से मैंने वायर को काट लिया और ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग के थ्रू हम इस वायर को खींच रहे हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे जो सर्किट हैं वो बाहर जाएंगे। तो एक सर्किट हमारा ये पूरे लॉबी का हो गया और एक हमारा जो हो गया वॉशरूम का, और एक हमारा इधर साइड का जो रूम है और इधर का जो ब्रांड है उसका हो गया। टोटल 3 सर्किट हो रहे हैं। 3 सर्किट का हम लेके जा रहे हैं उस तरफ, बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पे ये देख सकते हो टेप लगा रहा हूँ और इन सभी को करता हूँ बाहर, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक होल पहले से किया हुआ है। तो ये देख सकते हो बाहर की तरफ कर रहे हैं। तो महेंद्र जो है उस वायर को, उन सर्किट को खींच रहे हैं, क्योंकि दीवार बहुत मोटी थी तो एक वायर डाल के हमको खींचना पड़ गया। तो ये हमारे सभी जो सर्किट हैं, 3 सर्किट, वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो 3 सर्किट आने के बाद हमारा जो ये जो लॉबी है, इस लॉबी के भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। लॉबी के पॉइंट देने के बाद ये देख सकते हो वॉशरूम के लिए हम सर्किट ले गए हैं अंदर, तो वो भी हमने कर दिया है। और करने के बाद अभी ये हमारा यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो इस बोर्ड को हम लूप करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा यहाँ बोर्ड तक नपा हुआ है, इस बोर्ड तक नपा हुआ है, जो टाइल पे लगा हुआ है यहाँ तक नपा हुआ है। तो यहाँ से हम लूपिंग मारेंगे। जो हमारा एलईडी टीवी के पास जो स्विच बोर्ड दिया है और जो एलईडी टीवी को सप्लाई देंगे वो यहीं से लूपिंग करके ही सप्लाई देंगे। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सर्किट को नाप लिया है और नापने के बाद हमारा यहाँ तक आ चुका है, इसी में आ गया है हमारा। हमने सर्किट को नाप लिया, हमारा इसी में आ गया है, सर्किट भी आ गया, प्लस जो हमारा जो साइड सामने की तरफ जो एलईडी टीवी के लिए जो हम लूपिंग सर्किट देंगे वो उसकी भी वायर हमारी यहीं पे आ गई। और जितने भी हमने पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट की भी वायर आ गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गई है। और अभी जो है यहाँ का कुछ रह रहा है, ये देख सकते हो एक हमारा मेन हो गया और एक हमारा लूप करके गया हुआ है, और ये हमारे हो गए फेस, और ये वाइट हो गए हमारे इन्वर्टर के, और 2 हो गए हमारे ये अर्थिंग के। अर्थिंग के हमने पहले से गांठ लगा रखी है, ये हमारी पॉइंट के हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, हम इनको करते हैं लूप। और लूप करने के बाद हमारा ये पोर्शन हो गया क्लियर। और उसके बाद में हमारा जो ये जो बन रहा है, ये जो रूम है, सॉरी ये जो लॉबी टाइप है जिसमें एलईडी लगनी है, उनके लिए हम हाफ वे डाल रहे हैं। मगर आप देखिए कि किस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है इस लॉबी में। लॉबी, आधी लॉबी का स्विच बोर्ड की वायरिंग हो गई और आधी लॉबी जो है उसकी रह गई है। ये कुछ इस तरीके से हमने सभी पॉइंट को दे दिया है, सभी नहीं, अभी कुछ काम चल रहा है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत कुछ है अभी आगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया फाइनल। और फाइनल होने के बाद इसके बाद में बारी आती है कि इसमें हमने करनी है लाइटिंग। लाइटिंग तब होगी जब हमारी पीवीसी होगी। तो पीवीसी किस तरीके से इसकी पीवीसी होगी उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ का काम फाइनल होने के बाद ये देख सकते हो रूम का, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि रूम का भी हमारा फाइनल हो गया है। और रूम का फाइनल होने के बाद ये हमारा लॉबी का भी फाइनल हो रहा है। लॉबी का अभी लगे हुए हैं महेंद्र, जो लॉबी की अभी वायर को पॉइंट को डालने हैं।
और डालने के बाद ये हमारे जितने भी पॉइंट हैं लॉबी के, क्योंकि आधी लॉबी हो गई थी, आधी रह गई थी, उस लॉबी का भी पॉइंट को बनाया जा रहा है। सेम इसमें भी 4 लाइटें हैं और स्ट्रिप लाइट है और एक पंखा है। तो सेम जैसे हमने रूम में दिया है वैसे ही हम इसको भी पॉइंट देंगे। तो 4 लाइटों का एक स्विच है, स्ट्रिप लाइट का एक स्विच है और पंखे का एक स्विच है, तो 3 हाफे टोटल हो रही हैं। तो उसी के हिसाब से हम इसमें देंगे। और ये हमारा आ रहा है अब इस बोर्ड में तारे, ये कुछ इस तरीके से जो तारे हैं हमारी आ जाएंगी ऐसे करके। तो किसी रीज़न से क्या हुआ कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड का तारे जो थी हमको अंडरग्राउंड करनी पड़ गई। उसके पीछे रीज़न ये था कि इनका जो डिज़ाइन था एलईडी टीवी के लिए उसको भी चेंज करना पड़ा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, मगर 3 की जगह पे ड्राइंग चेंज हुआ तो 4 पॉइंट यहाँ पे भी दे दिए। इन चारों का एक था। और अंडरग्राउंड के लिए एलईडी टीवी जो लगेगा उसके लिए डिस्क की वायर को भी डाला जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिस्क की वायर है, हम इसको नाप रहे हैं और इसका फ्रेम ऊपर ही ऊपर हम इसको ले आएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस वायर को डालना भूल जाते हैं, मगर डिस्क की वायर भी डालना ज़रूरी है। फोर सीलिंग में ऊपर ऊपर पता नहीं चलेगी, अंडरग्राउंड हो जाएगा अभी जब काम हो रहा है। और हमारी जो वायरिंग है वो आपने देख ली पूरी होगी। उसके बाद हमको जो है ये कुंडा थोड़ा आउट हो रहा था, तो हमको एक नया कुंडा लगाना पड़ेगा। तो उस लगाने के लिए हम लगा रहे हैं विट। तो हमारा 10 mm का M10 फास्टनर का ही होता है वो कुंडा बना हुआ। तो उसमें जो है हमारी जो लेंटर है उसमें 16 mm की बिट यूज़ होती है। तो ये देख सकते हो 16 mm की बिट यूज़ हो रही है। और इसको कुछ इस तरीके से लगा दिया और टाइट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से इसको टाइट करना है फुल, ये घुमा के ऐसे करना है टाइट। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ये अभी देख सकते हो दोस्तों कुंडा लग रहा है। और हम क्या करते हैं, जब सीलिंग की वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद जितने भी पंखे होते हैं या फैन बॉक्स होते हैं उनके लिए कुंडा लगाया जाता है, अलग से नहीं लगाया जाता है। पहले ही फैन बॉक्स में ये डंडियों को लगाया जाता है। डंडी इसलिए लगाई जाती है कि हमारे जो पंखे हैं वो लग सकें, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं डंडी लगाना भूल जाते हैं, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो डंडी भी लगाना होता है फोर सीलिंग की उसमें। तो ये हमारा यहाँ पे डंडी को अभी लगा रहे हैं, सिर्फ डंडी लगा के वायरिंग करके छोड़ देंगे, पंखे को लगाएंगे बाद में। तो दोस्तों इस वीडियो में वायरिंग का पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। आप देख सकते हो वायरिंग पूरी हो गई है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको उसमें इसकी लाइटिंग का, मटेरियल का किस तरीके से लगाएंगे वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।